नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आज बात करने वाला हूं मैं कैम्स के ऊपर, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की। देखिए, इस पे बात करने के बहुत सारे रीजन हैं। पहला तो ये एक्स डिविडेंड हुआ है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, ये क्या आप इन स्तरों पे इस स्टॉक में क्या ले सकते हैं, आप नया निवेश कर सकते हैं। और अगर आप इसको टेक्निकली देखेंगे तो जिस लेवल में है, इससे ये 5-7% ऊपर नीचे गजब का बाउंस दे चुका है दोस्तों। ये तो क्या यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से एक बड़ी रैली हो सकती है। कैसे कह सकते हैं आप कि जो ब्रोकरेज हाउस है इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं आप टारगेट्स दिए हुए हैं। तो क्या होना चाहिए स्टॉक में, क्या आगे रणनीति होनी चाहिए, क्यों ये स्टॉक मुझे पर्सनली पसंद है, और डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली में किसी की इस स्टॉक के ऊपर निवेश हो सकती है दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.89%, ठीक है, 0.89% ये गिरावट दिखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना पिछले 6 महीने का, काफी वोलेटाइल आपको इसका आप कह सकते हैं चार्ट दिखेगा। ये देखिए, ऊपर नीचे, ऊपर फिर ये नीचे, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ये गजब की गिरावट, फिर ये ऊपर, फिर नीचे। यानी देखिए पिछले 6 महीने में गजब की वॉलेटिलिटी है। हाँ, लेकिन एक चीज यही है कि सब वॉलेटिलिटी के बावजूद भी इसमें सिर्फ आपको गिरावट देखने मिल रही है, ठीक है। और स्टॉक, अगर आपको मैं बताऊं, पिछले 1 साल का एक बार डेटा दिखाता हूं मैं आपको, आप देखें। ये 1 साल का डेटा है, आप देखिए। ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये स्टॉक के लिए काफी सपोर्ट का काम किया है, जहां से हमेशा हल्का, ये देखिए ऊपर, फिर गिरावट, फिर ये ऊपर, फिर ये गिरावट हुई, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से तेजी, ये रहा है। और ये लेवल है दोस्तों, देखिए आप 2400 का। और ये वापस से जब गिरावट दिखाया तो एक बार 2075 भी गया, और वहां से एक अच्छी खासी तेजी दिखाया। मुझे पर्सनली कैम्स 2000 के आसपास एक ऐसा लेवल लगता है जहां पे मैं आपको अभी से बता दूं दोस्तों, मैं अपनी नेक्स्ट एवरेजिंग करने वाला हूं 2000 में कैम्स में, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होगी, बहुत छोटी सी अमाउंट होगी वो। लेकिन हाँ, 2000 के आसपास अगर वापस से मुझे मिलता है तो मैं इसमें जरूर से जरूर आप कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करूंगा इसमें फॉर अ लॉन्गर टर्म। क्योंकि देखिए, कंपनी अभी भी एक्स डिविडेंड हुई है। एक्स डिविडेंड के बाद स्टॉक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सुस्त हो जाता है, थोड़ी गिरावट दिखाता है। तो यदि ये स्टॉक भी हमें गिरावट दिखाता है तो फॉर अ लॉन्गर टर्म ये बहुत अच्छा मौका होगा स्टॉक में निवेश करने का। क्योंकि आप देखिए, गिरावट तो स्टॉक ने बहुत दिखा दी है दोस्तों। पिछले 1 साल का आप देख ही रहे हैं। आप इधर देखिए 3960, वहां से ये स्टॉक एक समय दोस्तों देखिए 47.27% टूट चुका था। 47.27%, यानी लगभग आप कह सकते हैं अपने 52 वीक हाई से ये आसपास लेते हुए 50% के आसपास टूटा हुआ स्टॉक था दोस्तों। और ये मुझे लग रहा है यहां से ज्यादा डाउनसाइड होगा नहीं। क्योंकि देखिए, जब बाजार में गिरावट होती है तो सारे स्टॉक गिरेंगे। मैं ये नहीं कहता कि भाई केएमसी नहीं गिरेगा, लेकिन वो स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीटन डाउन है, वो स्टॉक जो वैल्यूएशन वाइज उतने ज्यादा रिच नहीं है, उसमें मुझे लगता है अब उतनी गिरावट नहीं होगी जितनी अन्य स्टॉक में होगी, उन स्टॉक में जो वैल्यू वाइज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप आगे देखिए, इधर देखिए, अगर आप देखेंगे तो 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ठीक है। आप देखिए डिविडेंड भी ठीक ठाक है 1.68% की, 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों। आप आरओई देखिए, आरओसी 62.9% की है और आरओई 54.3% की है। स्टॉक मैं कहूंगा थोड़ा महंगा अभी भी है 40.2, इसीलिए क्योंकि देखिए इंडस्ट्री की पी आप देखेंगे तो 22.3 है और उसके सामने 40.2। महंगा देखिए जरूर है, और ये हमेशा आपको थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा क्योंकि एक मोनोपोली काइंड ऑफ नेचर का स्टॉक है दोस्तों। इसीलिए जब आप देखिए बाजार में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी, इस स्टॉक ने गजब की रैली, गजब की तेजी दिखाई थी। डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कंफर्ट है दोस्तों, 0.13 है। प्रमोटर ने थोड़ी होल्डिंग घटाई थी, क्योंकि क्यों घटाई थी, कि स्टॉक ने इतनी भयंकर तेजी दिखाई दोस्तों कि इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई थी। तो जो प्रमोटर है उसने थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की थी, ठीक है। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 45.2% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज फिनोमिनल दोस्तों, ठीक है। आप 50 वीक लो देखिए 2037 रुपए और हाई 4067, यानी आप देखिए ऑलमोस्ट 50% की गिरावट 52 वीक लो के आसपास है। और तो भाई क्या करें इसको, तो आप समझिए ये स्टॉक अभी गिरावट दिखा रहा है, 2000 के आसपास आता है, नेक्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर बाजार में गिरावट होगी ना तो ये स्टॉक
दोस्तों कोई अछूता नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रोकरेज हाउसेस का काफ़ी पॉजिटिव व्यूज़ है। मेरी खुद की या मेरी फैमिली वाले किसी की पर्सनल होल्डिंग हो सकती है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे कहने से आप मत जाइएगा, खुद थोड़ी रिसर्च कीजिएगा या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिएगा और पूछिएगा कि क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने लायक है। कि देखिए वॉलेटिलिटी ये जरूर दिखाने वाला है कुछ समय तक, क्योंकि बाजार वीक है, साइडवेज है, थोड़ा ऊपर भागेगा, वहां से नीचे आएगा, तो ये चीज आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। बात करूं आगे तो आप देखिए ये 15 जून का है दोस्तों। एचडीएफ सिक्योरिटीज ने इसके 2885 के टारगेट दिए हुए हैं, ठीक। आगे अगर आप देखेंगे, अगर आप आगे देखेंगे तो पाएंगे कि भाई ये जो है ना आईसीआईसी डायरेक्ट, उसके भी 2760 के इसको टारगेट दिए, यानी टारगेट तो ऊपरी स्तरों पे सभी लोगों ने कैंप्स को दिए हुए हैं, लेकिन याद रखिए कि ये सब लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों, कोई भी शॉर्ट टर्म की कहानी इसमें नहीं चल रही है। आप इधर देखें तो देखिए जिस कंपनी ने डिविडेंड दिया, देखिए द कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड इन फाइलिंग बीएसई दैट द बोर्ड हैज अप्रूव्ड द पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹12, 12 रुपए का फाइनल डिविडेंड कंपनी दे रही है, और इसका रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमिनिंग द मेंबर एलिजिबल टू रिसीव डिविडेंड 24 जून को ये रखा गया था कि भाई अगर आपके पास 24 जून तक ये स्टॉक है तो आप डिविडेंड के लिए काबिल हैं। नाउ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द डिविडेंड टू शेयर विल बी ऑन और बिफोर 20 जुलाई, 20 जुलाई तक या उससे थोड़ा पहले आपको आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, इसका डिविडेंड जो 12 रुपए का डिविडेंड दिया है पर 12 रुपए का डिविडेंड दिया है पर शेयर, वो आपको मिल जाएगा। तो ये जब मिले उसके बाद आपको अगर गिरावट हो स्टॉक में दोस्तों, लेकिन फॉर लॉन्गर टर्म आई एम वेरी मच बुलिश ऑन इट। वापस अगर स्टॉक 2000 के आसपास आएगा, 2040, 50, 60, वहां पे नेक्स्ट टाइम ऑफ एवरेजिंग मैं पर्सनली करूंगा। और यदि आप काफी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 2000 के आसपास कैंप्स एक अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन याद रखिएगा वॉलेटिलिटी शायद रहेगी बाजार में। अगर बड़ी बिग वाली उस वक्त हो रही होगी तो ध्यान रखिएगा लम सम में कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब बाजार बहुत तेज गिरता है ना दोस्तों लगातार, तो कोई भी स्टॉक कितना मजबूत है उसमें गिरावट हो ही जाती है। तो और ये तो दोस्तों एक आप कह सकते हैं 11,000 मार्केट कैप की कंपनी है। तो यदि आपको ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।